औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात डिस्कस कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी का मुख्तसर खाका और आपके अक़वाल, आपकी अहादीस हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस की थी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारे इसी चैनल पर नीचे स्क्रॉल कर देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं नबी पाक हुज़ूर ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत द होली लैंड मुक़द्दस मकाम मक्का की। सरज़मीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी मोहतरम थी। सरज़मीन मक्का जहाँ पर खाने काबा मौजूद है, यहाँ पर खाने काबा जिस जगह पर बनाया गया है, ये ज़मीन पहले से ही मुक़द्दस मानी जाती है। और ये रवायतों में मिलता है कि जो खाने काबा की ज़मीन है, जिस जगह पे खाने काबा को बनाया गया है, यही दुनिया का मरकज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन का फ़र्श बिछाया, ज़मीन को बिछाना शुरू किया, तो सबसे पहले खाने काबा के नीचे की ज़मीन को बिछाया गया था। हज़रत आदम से लेकर हज़रत इब्राहीम तक, ये मतलब हज़रत इब्राहीम तक, उसके बाद तक ये मकाम जहाँ पर खाने काबा की बुनियाद रखी, जहाँ पे खाने काबा को बनाया गया, ये पहले से ही मोहतरम और मुक़द्दस था। तो लिहाजा सरज़मीन मक्का अंबियाए मासबक के दौर में भी मोहतरम और मुक़द्दस थी। लेकिन जब हम बात करते हैं सरज़मीन मक्का के इस्टेब्लिशमेंट की कि किस तरीके से वजूद में आए, किस तरीके से सरज़मीन मक्का आबाद हुई, तो इसकी कहानी, इसका वाक़या शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम हुज़ूर ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। हज़रत इब्राहीम अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी हैं जो उलुल अज़्म पैगम्बर में भी आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, अपना खलील कहा, अपना दोस्त कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन हैं, जिन्होंने उस दौर के बड़े बड़े बुतों को तोड़ा था, और जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के ज़ालिम जाबिर बादशाह ने मंजनीक़ के ज़रिए से आग में डाल के जलाने की कोशिश किया था। लेकिन बाइजाज़े खुदा और अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत से, मुअजिज़े से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी आग रोशन की गई थी कि जिसकी लपट, जिसकी जो इस फ्लेम बहुत ऊंची थी कि आसमान पे उड़ने वाले परिंदे भी जल जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसी आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जिस आग के करीब लोग जा नहीं पाते थे, तो शैतान के मशवरे से मंजनीक़ में रख के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एजाज़ था, आपका करिश्मा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कमाल था, यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, जिसने उस वक्त की एक बहुत ही मुक़द्दस, खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा पाक व पाकीज़ा बीवी थी, जिनका नाम बीबी सारा खातून था, उनको मरऊब किया, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और बीबी सारा खातून ने अक़द का पैगाम भेजा हज़रत इब्राहीम के लिए। और इस तरीके से अंबिया में करामात को देखकर रिश्ते भेजने का रिवाज शुरू हुआ। हज़रत सारा ने प्रपोज़ल भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कबूल किया, और हज़रत सारा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़द हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा सरज़मीन बाबल में रहते थे। उसके बाद वहाँ से हिजरत करके केनान गए। केनान में बहुत सख्त कहर पड़ा, तो वहाँ से हिजरत करके मिस्र चले गए। हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा जब मिस्र गए, तो आपको उस वक्त के फ़िरऔन के दरबार में जाने का मौका मिला, और उसने आपको मेहमान किया, आपको अपने यहाँ बुलाया। आप दोनों लोग वहाँ गए, लेकिन मेज़बानी की आड़ में उसने हज़रत बीबी सारा खातून सलामुल्लाह अलैहा के शान में ख़यानत करने की और गुस्ताखी करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसका हाथ खुश्क हो गया।
वो हज़रत बुरी नीयत और बद नीयत के साथ अपने हाथ को हज़रत सारा की तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ जो था वो खुश्क हो गया। लिहाजा उसने माज़रत की, तौबा इस्तग़फ़ार किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से माज़रत किया। हज़रत इब्राहीम ने उसके लिए दुआ की, उसका हाथ ठीक हो गया। उसके बाद उसने दूसरी बार फिर बीबी सारा की तरफ जसारत करने की कोशिश किया। उसका इस तरह से उसके 3 बार हुआ कि जब भी वो हज़रत सारा की तरफ अपने हाथ को बदनीयत के साथ बढ़ाना चाहता आपको टच करने के लिए, तो उसका हाथ खुश्क हो जाता, सूख जाता बिल्कुल। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी मरतबा वो रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको फिर से माफ़ कर दिया। उसके बाद उसने अपनी एक बेटी जिसका नाम हाजरा था, वो हज़रत सारा को हदिया किया कि ये आपकी कनीज़ी में रहेंगी और आपकी कनीज़ी करेंगी। अब बात ये भी आती है कि कई साल गुज़र जाने के बाद हज़रत बेबी सारा और हज़रत इब्राहीम के यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। आप लावल थे, आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मुद्दतों गुज़र जाने के बाद बीबी सारा के कहने पर ही कि आप मेरी कनीज़ हाजरा से अक़्द कर लीजिए, शादी कर लीजिए, इज़्दिवाज कर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा से हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से अक़्द किया, इज़्दिवाज किया, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा हज़रत इब्राहीम को अता किया। ज़ाहिर सी बात है, आप नबी खुदा थे, आप अल्लाह के भेजे हुए नबी थे। आपसे ये तवक्को नहीं किया जा सकता है कि आपने अपनी बीबी के, अपनी अज़वाज के मामले में कोई नाइंसाफ़ी से काम लिया होगा। लेकिन फिर भी एक बीवी का साहिब औलाद होना और एक बीबी का साहिब औलाद ना होना, शायद कुछ ऐसी वजूहात बनी जनाब सारा और जनाब हाजरा के बीच में नाइत्तेफाकी की कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को लेकर वहाँ से रवाना हो गए, अपने शहर से रवाना हो गए, एक सहरा की तरफ बड़े चले गए। जब हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल, जो कि बिल्कुल उस वक्त आगोश में थे, उन्हें लेकर एक सहरा की तरफ पहुँचे। एक ऐसा सहरा जो बेआब व गया सहरा था, दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई आबादी थी, ना कोई दरख्त था, बस 2 पहाड़ियाँ थीं जिसके दरमियान में ये जगह थी, एक सफ़ा और मरवा। उस पहाड़ी के दरमियान में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल पहुँचे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को ये हुक्म दिया कि हाजरा को यहीं पर छोड़कर चले जाएं। तो अब आप ये देखिए, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के हबीब को अपने रब पर इतना भरोसा था, इतना एतिक़ाद था, इतना तवक्कल था, इतना ट्रस्ट था कि ये भी नहीं कहा कि इनका खाने का इंतज़ाम कैसे होगा, इनके पानी का इंतज़ाम कौन करेगा, इनके देखभाल कौन करेगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि इनको इस बेआब व गया सहरा में छोड़कर चले जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को, जो इतने सालों के बाद पैदा हुए थे, कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी बाप को अपने बेटे से, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनको उन 2 पहाड़ियों के दरमियान में छोड़कर जाने लगे। तब जनाब हाजरा ने यह सवाल किया था कि मेरे वाली वारिस है, मेरे शौहर, आप मुझे इस बेआब गया सहरा में छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? तो नबी खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि उसी खुदा के भरोसे पे है हाजरा मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ कि जिस खुदा ने मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ के जाने का हुक्म दिया है। और अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही बेहतरीन रिज़्क़ फराहम करने वाला है। और हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा और हज़रत अपने गोद के बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। यहाँ जनाब सारा हैं जो अपने बच्चे को लेकर अकेले उस सहरा में हैं। थोड़ी ही देर, चंद लम्हे के बाद, कुछ ही घंटों के बाद ये कहा जाए, कितना बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा तो था नहीं, खाने का या पानी का बहुत ज़्यादा सामान तो लेकर आए नहीं थे। तो हज़रत इब्राहीम, हज़रत जो पानी लेकर आई थी बीबी हाजरा, वो पानी ख़त्म हो गया। अब पानी वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब दुधमुँह बच्चे जो छोटे थे, जो अब शीरखार बच्चा था, जो अभी आगोश मादर में था, उसे प्यास का एहसास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को।
अब पानी हज़रत हाजरा के पास तो था नहीं, कहाँ से पानी का एहतमाम किया जाए। हज़रत हाजरा उस सहरा में पानी को ढूंढने की कोशिश करने लगी। अब वह धूप की शिद्दत और वो आँखों का धोखा जो होता है कि जो रेत के पार्टिकल चमकते हैं, जिसको हमारे साइंटिफिक टर्म में मिराज कहा जाता है, कि जब आदमी गर्मी के मौसम में निकलता है बाहर तो रोड्स पे या फिर ऐसे सहरा में जहाँ पे रेत होती है, सिलिकॉन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो जब उन पर रेज पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर पानी है, लेकिन करीब जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। उसी तरीके से हज़रत हाजरा को ऐसा लगा कि शायद कोहे सफ़ा पर पानी है, तो आप दौड़कर सफ़ा की पहाड़ी पर, उसकी चोटी पर दौड़ते हुए गई तो वहाँ देखा तो पानी नहीं था। फिर आपको एहसास हुआ शायद मरवा पहाड़ी पर पानी हो, तो आप वहाँ सफ़ा से मरवा की तरफ दौड़े पानी को लेने के लिए। इस तरह से बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान, सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 राउंड्स लिए, यानी 7 चक्कर लगाए। कभी सफ़ा पे जाती, कभी मरवा पे जाती। 2 पहाड़ियाँ हैं, दो जिस पर हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने सही किया, पानी को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन पानी आपको नहीं मिला। एक माँ के अपने बेटे के लिए जो कोशिश थी, एक या फिर कहा जा सकता है कि एक नबी की जान को बचाने के लिए जो आपने सही पहम किया, जो कोशिश किया, अल्लाह तबारक व तआला को ये इबादत इतनी पसंद आई कि इसे मनासिक के हज में रख दिया। अब भी कोई, आज भी कोई हाजी अगर हज करने जाता है तो हज़रत हाजरा की इस याद को कायम रखने के लिए उसे 7 राउंड, 7 चक्कर सफ़ा और मरवा के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर दौड़ना होता है, जैसे दौड़ा जनाब हाजरा दौड़ी थी। अब जनाब हाजरा को लगा कि बच्चा प्यास की शिद्दत से जो बालब था, अब तक तो वो दुनिया से रुखसत हो गया होगा। आप मायूस होकर वापस आईं जहाँ जनाब इस्माइल को छोड़ कर गई थी, तो आपने क्या देखा कि शिद्दत प्यास की शिद्दत की वजह से हज़रत इस्माइल जिस जगह पर अपने पाँव की एड़ियाँ रगड़ रहे थे, बच्चा जब रोता है अपने पैरों को ज़मीन पे मारता हुआ रोता है, तो जिस जगह पर हज़रत इस्माइल अपने पैरों की एड़ियाँ रगड़ रहे थे, ज़मीन पे मार रहे थे बार बार प्यास की शिद्दत से, वहाँ से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। वो बहुत तेज़ पानी का चश्मा जारी था। जनाब हाजरा करीब आई तो आपने क्या मुशाहिदा किया कि ये ठंडा और मीठा पानी, पीने का पानी था। हज़रत हाजरा ने फ़ौरन बच्चे को वो पानी पिलाया, और बाज़ रवायत के एतबार से कि ये पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा था, तो जनाब हाजरा ने ही कहा ज़म ज़म, यानी ठहर जाए, अपने स्पीड को कम कर लो, यानी कुछ लम्हे के लिए, यानी ज़म उसको कहा, इसी वजह से इसको चश्मा इस ज़मज़म कहा गया। फिर हज़रत हाजरा ने जहाँ से वो पानी जो है वो बरामद हुआ था, उसके इर्द गिर्द एक थाला बनाया ताकि पानी को वहाँ पे रिस्टोर किया जा सके, ताकि पानी को वहाँ पे जमा किया जा सके। फिर पानी को वहाँ पर इकट्ठा किया गया। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, अब हुआ ये कि अरब में दो, देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ इस बात को नोटिस ना कीजिएगा। अरब में 2 तरह की आबादियाँ पाई जाती थीं। एक वो लोग थे जो बाज़ाब्ता तौर पर घर बनाकर रहा करते थे, पक्के मकानात बनाते थे, शहरों में आबाद हुआ करते थे, जिनके पेशे जो बिज़नेस किया करते थे, मनी लैंडिंग किया करते थे, दूसरे काम बिजनेस जो है ज़रिया मुआश इनका था। और दूसरे वो लोग थे जो बद्दू अरब थे, जो ड्वेलर्स ऑफ द सिटीज़ थे, उनका एक पार्टिकुलर मकान नहीं होता था, वो प्रॉपर मकान बनाकर नहीं रहते थे। अपने बीवी, बच्चों, भाई बहन, दादा, चाचा, इन तमाम लोगों के साथ एक कबीले में रहा करते थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे। जिस जगह एक जगह पड़ाव डाला, जहाँ उन्हें रिसोर्सेज मिले, वहाँ उन्होंने खेती बाड़ी किया, वहाँ से उन्होंने पानी, अक्सर इनके पड़ाव उस जगह पे होते थे जहाँ वाटर बॉडीज़ करीब में होती थी, जहाँ इन्हें ईज़िली पानी अवेलेबल हो जाए, वहाँ पर ये अपने खैमे डालकर रहते थे। और इनके जानवरों के रेवड़ हुआ करते थे, बहुत सारे जानवर पालते थे, ऊँट, बकरियाँ और दूसरे जानवर को पाला करते थे, ये रेवड़ होते थे। और दूसरा, वो अगर आसपास की ज़रख़ेज़ ज़मीनों तो उसे खेती करते थे, वरना आसपास के इलाकों से जानवर या तो लूट लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे,
ख़रीदने का तो बहुत कम रेफरेंस मिलता है कि वो ख़रीदे थे, वरना आसपास के इलाकों से जानवर को लूट लेते थे, अपने पास रखते थे, उन्हीं से दूध, उनकी खाल जो है वो और उनके गोश्त इस्तेमाल करते थे, वही उनका ज़रिया है मुआश हुआ करता था। तो वो एक जगह नहीं रहा करते थे, जिस जगह वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से वो मूव कर जाया करते थे। तो जब यहाँ पर ये चश्मा जारी हुआ तो पानी होने की वजह से बहुत से परिंदे अट्रैक्ट हुए उस ज़मीन की तरफ पानी पीने को लिए, ज़मीन के पर आने लगे आसमान से, ताकि वहाँ से वो पानी को पी सकें। इधर दूर दराज के इलाके से एक कबीला था अरब का, जिसका नाम था कबीला जरहम या जुरहम या जरहम, जिम रे है मीम। तो कबीला जुरहम जो था वो कहीं वहाँ से गुज़र रहा था दूर से, उसने आसमान से देखा तो एक अच्छी खासी तादाद में परिंदे ज़मीन की तरफ उतर रहे थे। परिंदों पे का ज़मीन की तरफ उतरना और बहरहाल वो ड्वेलर्स ऑफ द सिटीज़ थे, वो उनके अंदाज को भी जानते थे परिंदों के, तो वो समझ गए कि यहाँ पे ज़रूर या तो खाने का रिसोर्स हो सकता है या यहाँ आबादी है, या क्योंकि वो लोग इलाके से वाकिफ़ थे तो कहा कि आबादी तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोई रहता तो नहीं है। अगर परिंदे यहाँ पर इस तरह से उतर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे पानी होगा या कुछ बात तो ज़रूर है, मालूम करना चाहिए। तो वो करीब से ही गुजर रहे थे, तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पीने का पानी मौजूद है। देखिए अहम बात ये कि पानी होना बड़ी बात नहीं है, अरब में बहुत सी जगहों पे पानी, लेकिन मीठा ठंडा और पीने का पानी मौजूद हो ये बहुत बड़ी एसेट्स होती है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है, अरब वो ठंडा और मीठा पानी। और वहाँ पर उन्होंने देखा तो क्या देखा कि एक औरत है और एक जो है वो शीरखार बच्चा है जो उसके पास है। तो वो जनाब हाजरा के पास उन्होंने अप्रोच किया और कबीले के सरदार ने कहा कि बीबी क्या आपकी इजाज़त है कि हम इस पानी को इस्तेमाल कर लें? तो जनाब हाजरा ने कहा कि पानी अल्लाह की मिल्कियत है, दिस इज़ नॉट माई पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है, तुम जिस तरीके से चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहा जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो जद्दे माजिदा हज़रत हाजरा थी, उनके वहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सिलसिला हज़रत हाशिम से लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल और फिर ख़ुद रसूलुल्लाह और इमाम हुसैन तक आता है कि सक़ाई करना, प्यासों को पानी पिलाना, ये इनके नस्ल का रिवाज बन गया कि कोई भी इनके यहाँ दरवाजे पे आता था, दुश्मन आए चाहे दोस्त आए, वो उसकी सक़ाई किया करते थे, उसको पानी पिलाया करते थे। तो जनाब हाजरा ने, अगर वो चाहती, वो वहाँ पे अकेली थी, कोई उनका सपोर्टर नहीं था, वो पानी का हैंडसम अमाउंट या कुछ भी चार्ज कर सकती थी, कोई डिमांड रख सकती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो पानी इस्तेमाल करने को कहा। वो उनकी कबीले के बाद शेख की शराफत थी कि उन्होंने इजाज़त लिया, जनाब हाजरा ने उन्हें इजाज़त दे दिया। उसके बाद ऐसा मीठा और ठंडा पानी और इतनी ज़्यादा तादाद में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद था कि उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि हम अपने खैमे यहाँ लगा दें। अब जनाब हाजरा ने क्योंकि उनकी प्यास बुझाया था तो शराफत का तकाजा ये था कि उनके रहने का भी एहतमाम करें। लिहाजा इन्हीं कबीले जुरहम के लोगों ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल के रहने के लिए खैमे लगाया, एक खैमा टेंट लगाया, और अपने लिए भी उन लोगों ने खैमा लगाया। हालांकि उससे पहले भी जनाब हाजरा से पूछा कि क्या हम यहाँ खैमे लगा सकते हैं, तो वही जवाब था कि ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह इसका मालिक है, जहाँ चाहें वहाँ टेंट लगाएं। लिहाजा इस तरह से ये लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए, जो जमज़म के चश्मे ज़मज़म था उसके अतराफ़ में। फिर ऐसी तरह से दूसरा कबीला और तीसरा कबीला आया, और इस तरह से जमज़म वेल के एक नज़दीक चश्मे ज़मज़म के इर्द गिर्द एक आबादी आबाद हुई, और बाद में यही सिटी ऑफ मक्का था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटी ऑफ मक्का, मक्का के आबाद होने की मुख्तसर से तारीख़ थी। इंशाअल्लाह जब हम लोग अगले इसमें मिलेंगे तो रसूल के अजदाद के बारे में, रसूल अल्लाह के एंसेस्टर्स, रसूल अल्लाह के अजदाद के बारे में डिस्कशन होगी। शुक्रिया, अस्सलाम।